नमस्कार। हम 13 चैप्टर हमने शुरू किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो उसके 5 सम हमने किए थे। सरफेस एरिया का इसमें फार्मूला लगना है, वॉल्यूम का फार्मूला नहीं लगेगा, अगली एक्सरसाइज में लगेगा। पॉइंट नोट करने का ये है कि इसमें एक साथ दो फिगर जब भी दी हुई होंगी तो टोटल लिखा हुआ मिलता ना, फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल सॉलिड, टोटल ट्वाइस, जो भी था। लेकिन हमें फार्मूला लगाना था CSA का। अगर एक साथ दो फिगर मिलती हैं तो CSA का लगाना है। प्लस में अगर कोई बेस है तो, अगर कोई टॉप है तो, कई बार जैसे कोन का टॉप नहीं होता, कोन का बेस होता है, और हेमिस्फीयर का बेस नहीं होता। हेमिस्फीयर जिस तरह से बना रखा है वो हमने कल एक सम आया था जिसमें ये हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या था, कोन था। तो कोन का कुछ टॉप नहीं होता, कोन का टॉप तो बस एक पॉइंट होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये हेमिस्फीयर है, इसका कुछ बेस कुछ नहीं है, इसका टॉप है। और दो फिगर के बीच वाले का हम कभी भी नहीं निकालते, बीच वाले का हम कभी भी नहीं निकालते, तो ये बीच वाला तो कभी भी नहीं निकाला जाएगा। तो क्या बच गया फिर, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इसलिए जब भी टोटल अगर लिखा हुआ था, केवल और केवल वक्र का फार्मूला हमने लगाना, संपूर्ण टोटल का फार्मूला हमने नहीं लगाना, ठीक है। और दोनों को प्लस करना है। फिगर देखी जाती है, मान लो कि इसके ऊपर कोन की जगह पे हो सिलेंडर, इसके ऊपर कोन की जगह पे हो सिलेंडर, मान लो ये नहीं है। फिर देखा जाता है इसका टॉप, हाँ इसका टॉप है, और टॉप कैसा है, सर्कुलर है। अब अगर ये खोखला है, खाली है, फिर तो टॉप है ही नहीं, मैंने कल भी एक एग्जाम्पल से समझाया था। और अगर ये सॉलिड है, ठोस है, ऊपर से बंद है, फिर उस बंद वाला मतलब ऊपर कुछ न कुछ लगा रखा ना, कोई भी इस तरह की गोल टंकी होती है, उसका ऊपर ढक्कन लगाएंगे तो ढक्कन का एरिया भी हमने निकालना पड़ेगा। और अगर ये खुला है, ओपन है, होलो है, इंग्लिश में होलो खोखला लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो होलो है तो मतलब इसको ऊपर से ढक्कन नहीं है, ऊपर से बंद नहीं है, ऊपर से खुला है, ठीक है। अगर क्लोज है तो ऊपर से बंद है, तब निकालना है। अगर होलो है, खोखला है, खाली है, फिर नहीं निकालना, क्योंकि ऊपर से वो खुला है, ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगा रखा, कोई मटेरियल नहीं लगा रखा, तो फिर ये खोखला है। ये चीज हमने करनी है। तो चलो 6th सम से शुरू करते हैं। 6th सम हमारा था, 6th सम में कैप्सूल दे रखा है। जो कैप्सूल होता है ना, छोटा सा कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल की शेप का होता है, कैप्सूल होता है बीच में से तो इस तरह की शेप होती है, और साइड से यानी कि कैप्सूल इसी तरह का होता है। तो बीच में क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, गोल गोल होता है ना कैप्सूल, छोटा सा कैप्सूल। टैबलेट थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन कैप्सूल पूरी तरह से गोल होता है। तो बीच का जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है वो तो है सिलेंड्रिकल, एक बेलन के आकार का। साइड में क्या बच गया, हेमिस्फीयर, अर्धगोले। तो टोटल, क्योंकि बीच का तो हमने कभी निकालते ही नहीं है, तो ये वाला भाग इसका क्या होता है, CSA, ये वाला भाग इसका क्या होता है, CSA, और सिलेंडर का भी ये वाला क्या होता है, CSA। तो तीनों का CSA निकाल के प्लस करना है। बाकी इसमें लेंथ वगैरह इसने दे रखी होगी। टोटल लेंथ इसकी 14 है, पूरी इसकी 14 मिलीमीटर। डायामीटर, व्यास इसका 5 है, तो डायामीटर अगर 5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2। ये भी कितनी हो जाएगी रेडियस, जो कि कितनी है, 5/2। सेंटर है ये यहाँ, ये कितनी है, 5/2। यहां से ये भी कितनी है, रेडियस है 5/2। टोटल कैप्सूल की लेंथ इसने 14 दे रखी है, तो बीच बीच वाले पार्ट की कितनी आएगी, तो 14 में से 5/2 मतलब 2.5 इधर से घटाया, 2.5 इधर से घटाया, ये हम निकाल लेंगे। तो यहां पर बस तुमने क्या लिखना है, डायामीटर, डायामीटर ऑफ कैप्सूल ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ कैप्सूल 5/2 मिलीमीटर। सबसे पहला पॉइंट तो यही निकलता है, अगर दो फिगर एक साथ हैं तो उनकी रेडियस हमेशा बराबर होती है, ये याद रखना। हेमिस्फीयर और सिलेंडर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए दोनों की रेडियस एक होगी, दोनों की रेडियस कभी भी अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। जब तक कह ना रखा हो कि दोनों अलग हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, वो सम भी आगे आएंगे। अभी इसमें अगर दो फिगर एक साथ जोड़ रखी हैं तो दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। और लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल इसने दे रखी है, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। अब इसमें लेंथ
ऑफ स्लेंडर या स्लेंड्रिकल पार्ट, स्लेंड्रिकल पार्ट कितनी होगी? 14 में से क्या घटाना है? 5/2 उधर घटाना है, 5/2 इधर का घटाया, दोनों को जोड़ा तो 5 ही आएगा, यानी कि 9 आ जाएगी, 9 मिलीमीटर आ जाएगी, 9 मिलीमीटर इसमें आ जाएगी। अब क्या निकालना हमें? टोटल इसने लिख रखा होगा, क्या पूछ रखा है? सरफेस एरिया इसने लिख रखा है, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय है कि संपूर्ण पृष्ठीय? तो मैंने कहा संपूर्ण का फार्मूला कभी नहीं लगाना, फार्मूला लगाना है हमेशा CSA का, CSA ऑफ स्लेंडर प्लस में 2 हेमिस्फीयर है, 2 गुणा में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? 2πRH प्लस में 2 इंटू में, और ये भी होता है 2πr स्क्वायर। अगर कॉमन लिया जा सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर कॉमन नहीं लिया जा सकता तो सीधी गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2 इंटू में 22/7, 5/2 और h है 9, प्लस में 2 इंटू में 22/7, 5/2 मल्टीप्लाई में 5/2, 2 से 2 कैंसल, 22 की 5 से 110, ये आ जाएगा 990/7, दोनों 2 से दोनों 2 कैंसल, ये आ जाएगा 550, 550/7, दोनों का एलसीएम लिया 7, 990 में 550 जोड़ेंगे 1540/7, भाग करोगे 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां से आप कॉमन ले लेते हो तो बाहर कॉमन आ जाता है 2πr, 2πr कॉमन लिया तो h बचा, 2πr कॉमन लिया तो 2 बचा, और एक r बचता है क्योंकि r स्क्वायर है। यहां पे भी आप वैल्यू निकाल के रख सकते हो, 5/2 h 9 प्लस 2 इंटू में r कितना है? 5/2, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 110/7, 9 प्लस का 5 14 आ जाएगा, और 2 से काट के यहां पर 220। देखा जाए तो इतने कैलकुलेशन से ये वाली कैलकुलेशन बहुत कम है, उस कैलकुलेशन से ये वाली कैलकुलेशन बहुत कम है, अगर आपको कॉमन लेना आता है तो। ठीक है, ये वाला पार्ट भी इसमें होगा, तो आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, अच्छा होगा ये कर, क्योंकि आगे कुछ ऐसे सम आएंगे जिसमें वॉल्यूम निकालना होगा, और ये भी रेडियस भी हो सकता है, पेंटो में मिल जाए, बटे में मिल जाए, पूरा पूरा ना कटे, तो कॉमन लेने वाला मेथड बेटर है, आप ये वाली चीज करना। ठीक है, आगे देखो, सेकंड सम है हमारा, मतलब 7th सम है, इसमें कोई टेंट है, सेवन सम में क्या है? कोई टेंट है, कोई तंबू है जो कि सिलेंडर की शेप का है, बेलन के आकार का है। वैसे टेंट हमारे यहाँ पर जो टेंट लगाते हैं झोपड़ी की तरह लगाते हैं, पर इन्होंने जो टेंट कह रखा है वो इसी तरह का टेंट है भाई, अंदर रहा जाता है। ठीक है, और जिसके ऊपर एक कोन है, यानी कि ऊपर से क्या कर दिया? कोन की शेप का बना लिया। ठीक है, एक शंकु है, टेंट इसी तरह का जूम करके चलो आप, नीचे से सिलेंड्रिकल, ऊपर से कोन। ये इसकी सिलेंडर की हाइट और रेडियस दोनों दे रखे हैं, मतलब डायमीटर दे रखा है, किसकी दे रखी है? सिलेंडर की। बेलन की, बेलनाकार वाले की जो रेडियस है, इसमें डायमीटर 4 है तो रेडियस दे रखी है 2, और हाइट इसकी हाइट, सिलेंडर वाले की हाइट 2.1 मीटर। उसके बाद में जो कोन है, शंकु है, उसकी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट अलग होती है, स्लैंट हाइट ये होती है, तिर्यक ऊंचाई, जो कि इसने 2.8 दे रखा है, मतलब L दे रखा है। ये क्या होती है? L। हाइट H होती है, स्लैंट हाइट L होती है। और ये जो तंबू बनाया गया है, ये कैनवास का बनाया गया है। कैनवास मतलब मान लो जो कपड़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है ना वो तंबू बनाने वाला, तो उस कपड़े का बनाया गया है।
ठीक है, उसको कैनवास कहते हैं। का क्षेत्रफल उसका हमने निकालना है, साथ ही साथ 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत यानी कि कॉस्ट भी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास वो भी निकालनी है। वो 500 से बाद में गुणा कर देंगे, यानी कि इसका एरिया निकालो और वो निकलो। ठीक है, लिख भी रखा है कि बेस ऑफ कॉन इंक्लूड नहीं करना, हिंदी में भी लिख रखा है तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका। मतलब कैनवास कहां लगा है, मैंने क्या कहा था, जब भी दो फिगर का सरफेस एरिया निकालना हो या टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, आप दोनों का CS से लगाओगे, प्लस में टॉप इसका कुछ नहीं है, बेस इसने लिख रखा है कि बेस नहीं लेना, तो इसलिए बेस को भी अगर छोड़ दें तो सिर्फ CS से ही बचा दोनों का। क्योंकि कपड़ा कहां लगाया जाता है, कपड़ा साइड में लगाएंगे ना, तो तंबू लगाएंगे तो ऊपर से लगाएंगे, नीचे से तो बिछा अलग होगा कुछ। ठीक है, तो सिर्फ साइड में वो हमें निकालना है, तो सिर्फ सीधी सी बात है CS से ही इसमें लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि लिख लो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या 2 मीटर, वैसे 4 दे रखा है, 4/2 कितना हो गया, 2 मीटर, 4 इसका व्यास दे रखा है। और शंक्वाकार भाग की भी त्रिज्या कितनी है, 2 ही है, क्योंकि 2 फिगर एक साथ होते हैं, 2 पॉइंट नोट करने हैं, 2 फिगर एक साथ होती हैं तो रेडियस सेम होती है, और दूसरा CSA का फॉर्मूला लगता है। और इसकी स्लैंट हाइट, भाग की तिर्यक ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, और वो कितनी दे रखी है, 2.8, यानी कि जो L होती है। तो क्या निकालना है इसका, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कैनवास। ठीक है, इतना लिख दो, कैनवास का क्षेत्रफल लिख दो। सिर्फ CSA, बेलन का CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का CSA। ठीक है, CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πRH प्लस में πRL। πR कॉमन आ सकता है अगर आप लोगे तो, πR क्या बचेगा, 2H प्लस में L। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 2 इंटू में 2, H किसकी, H सिलेंडर की, यानी कि 2.1 प्लस में L 2.8, 22/7 मल्टीप्लाई में 2, 2.1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4.2 प्लस में 2.8, दोनों के प्लस करोगे 7 आ जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल आ जाएगा, यानी कि दोनों को प्लस करो 7.0, तो कितना आ जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, कॉस्ट इसने निकालनी है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत, कैनवास की एक जगह और लिखा था यहां पर, लागत कितनी है, 500 रुपए, और 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 500 के गुना में 44 कर देंगे, 000, ये हो जाएगा, इतने रुपए हो जाएगा, इतने रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये वाला सम है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास, इंग्लिश में इसको लिख देंगे। यहां पर एरिया ऑफ कैनवास आप लग सकते हो। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, या रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 8th है, हाइट है 2.4, रेडियस डायमीटर है 1.4। एक कोई सॉलिड सिलेंडर था, सॉलिड था, ये सॉलिड है, मान लो लकड़ी का है, मिट्टी का है, किसी भी चीज का है सॉलिड, क्योंकि होलो क्या होता है, जो अंदर से खाली हो। अगर ये सॉलिड है तो खाली नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है, ये ऊपर से भी बंद है, ये नीचे से भी बंद है। ठीक है, अगर सिर्फ इस फिगर का अगर सरफेस एरिया निकालना आ जाए ना, तो टोटल का फार्मूला लगाना है। ठीक है, टोटल का फार्मूला लगाना है, अगर इसका सिर्फ इसका पूछ ले तो।
क्योंकि ये क्लोज है। लेकिन इसने क्या कह दिया, इसके अंदर से सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोनिकल कैविटी इसमें से होलोड आउट किया गया है, मतलब इसमें से काटा गया है। क्या क्या काटा गया है, इसके अंदर से इसके अंदर ही एक कोन बना दिया काट के इसको, मतलब अंदर से इसको खोदा गया होगा ना, होलोड आउट। मान लो ये मिट्टी का बना है, तो यहां से है ना किसी चीज से, औजार से जैसे निकाली होगी मिट्टी, तो बाहर निकाली होगी, तो ये बेस इसका नहीं रहेगा। मेरी बात को समझना, ये बेस नहीं रहेगा, सिर्फ टॉप बचेगा। अब क्या पूछ रखा है, इसका लिख रखा है जो शेष बचता है, जो शेष बचता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया निकालना, जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट बच गया। रिमेनिंग पार्ट मतलब पहले ये सॉलिड था, ऊपर से भी बंद था, नीचे से भी बंद था, फिर ये नीचे से इसको किसी तरह से खोद के, किसी औजार से खोद के निकाल दिया गया, तो बच क्या गया। देखो ये अंदर तो बचता है कोनिकल पार्ट, ठीक है, और बाहर बचता है सिलेंड्रिकल पार्ट, और इसका बचता है टॉप। तो यहां पर CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर, जो कि सर्कल की शेप का होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। किसी भी गोल टंकी का जो ऊपर से हिस्सा होता है ना, गोल होता है। ढक्कन किस आकार का होता है, सर्कल के आकार का होता है। 3 चीजें इसमें निकालनी है। यही मैंने कहा था, अगर टॉप बचे बॉटम बचे तो। इसमें टॉप बचता है, बॉटम नहीं बचता, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाले टॉप का भी हमने निकालना है। बाकी इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दे रखी है, यहां से यहां रेडियस इसकी है 1.4 है, तो ऑफ हो जाएगी 0.7। अब एक बात करो, ये जैसे कौन है, चलो बना लेते हैं, वैसे नीचे से है नहीं, तो इसकी हाइट है, रेडियस है। स्लैंट हाइट की हमें जरूरत पड़ेगी जब इसका CSA लगाया जाएगा, पाई आर एल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डायामीटर ऑफ सॉलिड, मैंने लिख दिया, मतलब दोनों हो गई। डायामीटर है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सॉलिड 1.4 बाय में 2 करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सॉलिड 2.4 सेंटीमीटर, मतलब पूरे की। अब यहां पर R है 0.7, H है 2.4, L निकालने का फार्मूला क्या बताया था, √r² प्लस h²। और जब भी जिक्र होगा कौन का, कौन बना है, तो L की हमें जरूरत पड़ती ही है। तो √0.7 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। अब यहां पर पॉइंट लगाने में दिक्कत होगी कि 0.7 का स्क्वायर है तो 4.9 नहीं, स्क्वायर करने में 0.49 2 होने चाहिए। 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 6.25। 625 का क्या होता है, 25 होता है, और पॉइंट लग जाएगा 1 में, मतलब स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 होने चाहिए, पॉइंट के बाद 2 थे तो रूट में पॉइंट के बाद 1 होना चाहिए, सेंटीमीटर। अब निकालो इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या क्या निकालना है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ कोन प्लस में एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का होता है 2πrh, कोन का होता है πrl, और इसका होता है πr²। अगर कॉमन लेना चाहते हो तो दोनों में से, तीनों में से कॉमन आ जाएगा πr, 2h बचेगा, l बचेगा और एक r बचेगा, अगर कॉमन लेना आता है तो। वरना अलग अलग निकाल दोगे, जिसको नहीं आता वो सीधी वैल्यू रखो और सोल्व करो। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस थी 0.77/10, 2 इंटू में हाइट थी 2.4, 24/10, L थी 2.5, 25/10, और R थी 7/10, 7 से 7 कैंसल, 22/10। इन सब को प्लस कर दो,
48/10 प्लस 25/10 प्लस 7/10, 22/10 सबको प्लस करेंगे 10 एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 80, 80/10, 0 से 0 कैंसिल, 22 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 176, बाय में लग जाएगा पॉइंट, लेकिन आंसर ने ये नहीं है, आंसर लगभग अप्रोक्सीमेटली 18 दे रखा है, क्योंकि इसने आंसर जो पूछ रखा है ना वो नियरेस्ट पूछ रखा है, शेष बचे ठोस का निकटतम। अब 17.6 को किसके निकट है, 18 के निकट है ना, अप्रोक्सीमेटली इसने पूछ रखा है, तो 17.6 को हम अप्रोक्सीमेटली 18 हम कह सकते हैं। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर 17.6 ही है, लेकिन इसने निकटतम कह दिया, अप्रोक्सीमेटली कह दिया, नियर कह दिया, इस वजह से 18 इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला सम था। लास्ट इसका सम है 9 सम है। इसमें भी लकड़ी का कोई ऐसे ही सॉलिड सिलेंड्रिकल था जैसे ही पहले वाला था, और इसकी फिगर दे भी रखी है। ठीक है, कोई सॉलिड था, ठोस था, और इसमें क्या कर दिया गया, खोदकर, हिंदी में लिख भी रखा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए, होलोड आउट, यानी कि खोदकर, जैसे कि अंदर से इसके इस तरफ से किनारे से किसी चीज से जैसे खोदा गया है, ऊपर से भी किसी चीज से खोदा गया है, ये जब दो चीज यहां से जब खोद दिया गया तो ये वाला पार्ट निकल जाता है यहां से, इसका बेस नहीं बचता और इसका टॉप भी नहीं बचता, ना बेस बचता ना टॉप बचता, अगर हम खोद के निकालने की बात करें। ठीक है, तो ये बस यहाँ पर हम कच्चा लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे भी हाँ ये निकाला गया है। ठीक है, ये निकाला गया है, इस तरह से, इस तरह की फिगर आप बना लेना। ठीक है, क्योंकि यहां से निकाला गया, पहले था अब नहीं है, खोद कर निकाला गया है। अब इसमें क्या कहता है, इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 3.5, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस यहां से यहां होती है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है, और संपूर्ण, इसने क्या लिख रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया लिख रखा है, लेकिन 2 फिगर में या 3 फिगर में एक साथ तो कभी हम टोटल का फार्मूला लगाते ही नहीं, तो CSA का फार्मूला इसमें लगाना है, एक सिलेंडर का CSA और 2 हेमिस्फीयर का CSA, और तीनों को प्लस करना है। तो क्या लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं 2πrh, और प्लस में 2 इंटू में 2πr²। ठीक है, रेडियस सबकी सेम है, चाहो तो कॉमन ले सकते हो, और कॉमन ले लोगे तो 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन ले लिया तो 2 बचा, r लिया है, एक r बचता है। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको कर लेना, यहां पर सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, आप देख लेना कि आप कॉमन आपको लेना अच्छा लगता है तो कॉमन ले लेना, और अगर नहीं लगता, सीधी वैल्यू रखनी है, सीधी वैल्यू रख देना, उसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कॉमन अगर लेना आया तो 1-2 मिनट आपके बच जाएंगी, टाइम बचता ही है इससे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, इसको पूरी कर लेना। कल हम एक्सरसाइज करेंगे 13.2 जो हमारी वॉल्यूम से रिलेटेड होगी, सरफेस एरिया उसमें शायद किसी समय नहीं है, कोई एक आध में होगा तो ठीक है, वरना वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, हेमिस्फीयर, यही वॉल्यूम आपको याद करने, तो वो मैं कल की वीडियो में समझाऊंगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।